हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी। अपने आप का पोषण खुद कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद कर लेते हैं, खुद ही अपना फूड बना लेते हैं। एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स on the earth are able to prepare their food themselves. And by which process they do this thing? By photosynthesis और प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप अगर मेरा लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने काफी डिटेल में और डेफिनेशन भी आपको एक क्लियर टर्म्स में दी है। यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट। अगेन कोई बात नहीं, यहाँ भी हम एक रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक नई टर्म और जानेंगे, एक नए स्ट्रक्चर के बारे में आप और जानेंगे इस वीडियो में। सो चलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की ओर। आपके सामने एक ये प्लांट का चित्र है, डायग्राम है। नीचे देखेंगे तो रूट्स हैं, ये स्टेम, लीव्स, फ्लावर आई हैव शोन, और कई कई जगह में फ्रूट्स भी होते हैं। सो दे आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो फूड बनाने का प्रोसेस है। तो फूड कहाँ बनेगा? फ्लावर में बनेगा, स्टेम में बनेगा या रूट्स में बनेगा? फूड बनेगा लीव्स में, यहाँ लीव्स में, पत्तियों में। तो पत्तियों में फूड जब बनता है फोटोसिंथेसिस से, दैट्स व्हाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्रीज। क्योंकि बहुत सारी लीव्स होती हैं तो फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज या भोजन फैक्ट्रियां। ये जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूं ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 10 है, और इसका लिंक, इस वर्कशीट का दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहां पर आपको वर्कशीट के आंसर्स भी मिल जाएंगे। बट आप वीडियो को पहले अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन से वर्कशीट रीड करेंगे, गो थ्रू होंगे, और क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद देने की कोशिश करेंगे। यू विल राइट योरसेल्फ। लिखने के बाद आप उसे रफ में लिखने के बाद अपने आंसर्स को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स वाली शीट होगी, उससे अपने आंसर्स मैच कर लेंगे कि कहीं कोई पॉइंट आपसे छूटा तो नहीं है। इसीलिए आंसर्स दिए जा रहे हैं कि आप उसे सिर्फ रेफर कर सकें और अपनी मिस्टेक्स देख सकें। बट लेकिन आपने आंसर्स को खुद ही लिखने की कोशिश करनी है, तभी बेटा रियल लर्निंग होगी। सो फूड फैक्ट्रीज, ये भी एक वैसे क्वेश्चन है आज आपकी वर्कशीट में कि प्लांट का कौन सा पार्ट, पौधे का कौन सा हिस्सा या पत्तियां जो हैं वो क्या कहलाती हैं? फूड फैक्ट्रीज। क्यों कहलाती हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो वर्कशीट में सारे क्वेश्चंस नहीं है, और आपसे क्वेश्चंस तो कितने ही सारे हम उस टॉपिक से बना सकते हैं। तो फैक्ट्री क्यों कहलाती है, फूड फैक्ट्रियां क्यों कहलाती हैं ये लीव्स? बिकॉज फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में भोजन बनाया जाता है। पौधा अपना भोजन पत्तियों में बनाता है। अब दूसरी बात ये कि पत्तियों में अपने आप ही बन जाएगा क्या, या इसे कुछ चाहिए नहीं बनाने के लिए? यस, इट नीड्स सम मटेरियल्स, कुछ रॉ मटेरियल इसे चाहिए। सबसे पहले तो ये रूट्स हैं, यहाँ से वाटर, आपको पता है जड़ें जो है वो मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करती हैं, और ये स्टेम्स में ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू पानी सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है, एंड स्पेशली इन द लीव्स। यहाँ से वाटर आपको सॉइल से मिलेगा, वाटर मिट्टी से मिलेगा, जल। और दूसरी बात, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो इन पत्तियों में जाती है। अब इन पत्तियों में ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है? तो लीव्स में, पत्तियों में नीचे वाली जो सरफेस, सपोज दिस इज अ लीव, तो यहाँ जो नीचे वाली सरफेस है वहां इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह की संरचनाएं होती हैं छोटी छोटी, जिन्हें कहते हैं रंध्र या इंग्लिश में स्टोमेटा। ये छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो रंध्र की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा की, कि व्हाट आर स्टोमेटा और रंध्र? तो पत्तियों की सतह में, ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स, स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियों की सतह में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, जिनके द्वारा गैसें आती जाती है, मतलब उनका आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन गैस बनती है जो बाहर आती है, वो भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ही आती है। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसकी डेफिनेशन
और जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाने को आएगा। एंड एक जैसे राजमा के दाने होते हैं ना, इस तरह से आप इसे दिखा देंगे, ये इस तरह से कुछ, और यहाँ साइड में इसके और सेल्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो स्टोमेटा है, इसका स्ट्रक्चर जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर भी बनाने को आता है। तो हम एक जैसे राजमा के दाने होते हैं ना, कुछ इजीली हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। ये खुले हुए एक्चुअली 2 सेल्स होते हैं, और ये बीच का जो छेद है, ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, दिस इज स्टोमेटा बेसिकली। ये स्टोमेटल पोर है, यही वो रंध्र का छिद्र है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर आ गया, तो क्या बन जाएगा फूड? अब नहीं, अभी भी कुछ चीजें और उनकी प्रेजेंस जरूरी है। उन दोनों ने मिक्स नहीं होना है। मिक्स तो सिर्फ ये वाटर और CO2 ही होंगे, ये CO2 और वाटर ही मिक्स होंगे। बट सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये सन की लाइट भी लीव्स पर जब पड़ती है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है, व्हेन सनलाइट इज देयर। तो सन की जो एनर्जी है वही फूड में कन्वर्ट होती है। तो सन की एनर्जी जब मिलेगी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, जब बेसिकली सन की हीट नहीं, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, वो जब पत्तियों में आती है, और लीव्स के अंदर, इनके सेल्स के अंदर छोटे छोटे हरे रंग का एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक, हरे रंग का वर्णक या ग्रीन कलर पिगमेंट इन द लीव्स। देखो स्टोमेटा भी लीव्स में है, क्लोरोफिल भी लीव्स में है। लीव्स में ही वो सारी चीजें हैं जो उसे फूड बनाने में हेल्प करेंगी, और फूड लीव्स में ही बनेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। तो ये जो क्लोरोफिल और ये जो सन की लाइट है, ये दोनों की सिर्फ प्रेजेंस जरूरी है। इनकी प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिक्स होंगे एंड दे विल कन्वर्ट टू फूड। ये भोजन बन जाएगा, पौधे का भोजन बना देंगे। ये दोनों ही चीजें मिक्स होंगी, केमिकली यही दोनों आपस में जुड़ेंगी, बट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी जरूरी है। जैसे क्लास में बच्चे या घर में बच्चे काम नहीं करते ना, जब तक मम्मा सामने ना हो या टीचर सामने ना हो, तब तक बच्चे काम नहीं करते। तो ये भी पत्तियां भी तभी काम करेंगी जब सनलाइट और क्लोरोफिल होगी। तो दे आर द टीचर फॉर देम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये क्या है और स्टोमेटा क्या होते हैं, फाइन। लीव्स को फूड फैक्ट्रीज क्यों कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस है। और इसका जो क्वेश्चन भी आपकी वर्कशीट में आया है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशंस नाउ यू कैन इजीली राइट। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। सबसे पहले जिसकी भी डेफिनेशन हो आपको बताना होता है कि क्या वो कोई टर्म है, कोई क्वांटिटी है, कोई प्रोसेस है, कोई इवेंट है या कोई फिनोमिनन है, जो भी वर्ड उसके लिए है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच, कौन सा प्रोसेस है, बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. This is the complete definition of photosynthesis, appropriate definition. और हिंदी में देखिए प्रकाश संश्लेषण, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। सोचो कि बड़ी लंबी डेफिनेशन है, पता नहीं मैम क्या बोल गई हैं। नीड नॉट टू वरी, आप प्रोसेस को समझिए, इमेजिन करिए, अपने माइंड में वो पिक्चर लेके आओ। देखो अभी तो पिक्चर सामने है तो देख देख के बोल लो, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने पिक्चर नहीं होगी, वो पिक्चर आपको अपने माइंड में लानी है। जब पिक्चर ले आओगे तो बस उसे शब्दों में ही तो उतारना है ना। तो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बस, और अगर ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू राइट। और फिर भी मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट के साथ साथ इनके आंसर्स भी दे दूंगी, सो दैट कि आप उन्हें एग्जैक्ट टर्म्स में लिख सकें। फाइन। सो फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। एग्जाम में यूजुअली आता है, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं।
सो इसे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड यूजुअली इस पर डायग्राम के फॉर्म में नहीं आता है, ना ही स्टोमेटा का डायग्राम अभी आपको 7th क्लास में आएगा, बट क्वेश्चंस जरूर आएंगे। सो कीप लर्निंग एंड गुड बाय।